माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इंग्लिश विथ नीरज। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश में कुड बी का यूज़ कब करते हैं, कैसे करते हैं। माय डियर फ्रेंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज ये बेसिक थिंग्स हैं। माय डियर फ्रेंड, इंग्लिश में हम कुड बी का यूज़ कब करते हैं, इसका क्या मतलब है। जब कभी भी हमें बोलना होता है हिंदी में कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है और संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज़ होता है कि ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब कभी भी हमें ऐसे बोलना होता है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस कंडीशन में हम कुड बी का यूज़ करेंगे। सो कुड बी का, सो माय डियर फ्रेंड, पॉसिबिलिटीज़ मतलब कैसे मैंने बोला कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो, मतलब संभावना। और जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, जहाँ पर मतलब कुछ पक्का नहीं होता है, अनसर्टेन होता है सिचुएशन, अनसर्टेनिटी होती है, मतलब अनिश्चितता होता है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस कंडीशन में हम इंग्लिश में कुड बी का यूज़ करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। सो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हिंदी में हम यहाँ पर देख लेते हैं, जब कभी भी हमें सेंटेंसेस के लास्ट में ऐसा हो सकता है, जब मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभव भी है और असंभव भी है। मतलब संभव भी है कि हो सकता है और हमें ऐसा भी लगता है कि शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब मैं अपने घर पे बैठा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ, मतलब मैं क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पर जब दो सिचुएशन के बारे में बात होता है कि मतलब मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ, मैं ऑफिस जा सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ, तो ये क्या है, ये एक तरीके का पॉसिबिलिटीज़ है कि संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी भी है कि मतलब कुछ पक्का पता नहीं है। उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, इंग्लिश में कुड बी का यूज़ करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। सो नाउ यू कैन सी, मतलब कल बारिश हो सकती है, कल बारिश हो सकती है, तो ये हमें, माय डियर फ्रेंड, कल बारिश हो सकती है। अब हमें पता नहीं कल बारिश होगी कि नहीं होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये अनसर्टेनिटी है, कुछ पक्का पता नहीं है। तो इस कंडीशन में हम कुड बी का यूज़ करेंगे। इट कुड बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो सकती है, इट कुड बी रेनिंग टुमारो, इट कुड बी रेनिंग टुमारो, राइट। वह नया शिक्षक हो सकता है, वह नया शिक्षक हो सकता है। अब हमें पता नहीं वह नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, तो हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है। उस कंडीशन में कुड बी का यूज़ करेंगे। वह नया शिक्षक हो सकता है, ही कुड बी दी न्यू टीचर, ही कुड बी दी न्यू टीचर, ही कुड बी दी न्यू टीचर। यह तुम्हारा आखिरी मौका हो सकता है, मतलब ये तुम्हारा आखिरी मौका हो सकता है और मे भी इसके बाद एक मौका आपको और मिले। तो इस कंडीशन में दिस कुड बी योर लास्ट चांस, दिस कुड बी योर लास्ट चांस, दिस कुड बी योर लास्ट चांस। वह अभी घर पर हो सकती है, वह अभी घर पर हो सकती है, मीन्स देयर इज़ नो पॉसिबिलिटीज़, वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सो शी कुड बी एट होम नाउ, शी कुड बी एट होम नाउ। वह खतरनाक हो सकता है, वह खतरनाक हो सकता है, दैट कुड बी डेंजरस, दैट कुड बी डेंजरस। वह खतरनाक हो सकता है, दैट कुड बी डेंजरस, मतलब वो खतरनाक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, अनसर्टेनिटीज़ भी हैं, राइट। सो इस कंडीशन में हम कुड बी का यूज़ करेंगे। वह तुमसे झूठ बोल रहा हो सकता है, वह तुमसे झूठ बोल रहा हो सकता है, ही कुड बी लाइंग टू यू, ही could be lying to you, he could be lying to you। यह गलती हो सकती है, यह गलती हो सकती है, और it could be mistake, it could be mistake। यह गलती हो सकती है, it could be mistake। यह खबर सच हो सकती है, यह खबर सच हो सकती है, this news could be true, this news could be true, this news could be true। वे अभी व्यस्त हो सकते हैं, वे अभी व्यस्त हो सकते हैं, they could be busy now, they could be busy now, मतलब वे व्यस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब कभी भी हमें बात करना होता है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस कंडीशन में ऑलवेज वी यूज़ could be, right, could be। So
यह एक शानदार अवसर हो सकता है, यह एक शानदार अवसर हो सकता है। इट कुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यह एक शानदार अवसर हो सकता है। इट कुड बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वह थकी हुई महसूस कर रही हो सकती है, वह थकी हुई महसूस कर रही हो सकती है। शी कुड बी फीलिंग टायर्ड, शी कुड बी फीलिंग टायर्ड। वह आवाज़ रसोई से आ सकती है, वह आवाज़ रसोई से आ सकती है। दैट साउंड कुड बी फ्रॉम द किचन, दैट साउंड could be from the kitchen, that sound could be from the kitchen. So my dear friend, always remember, जब हमारे पास टू कंडीशंस होते हैं, कोई भी वर्क या एक्टिविटी जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उस कंडीशंस में हम इंग्लिश में कुड बी का यूज़ करेंगे। और जहाँ कहीं पे भी हमें बोलना होता हो सकता है नहीं भी हो सकता है, उस कंडीशन में हम कुड बी का यूज़ करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड माई डियर फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हियर आई एम गिविंग यू ऑल्सो एग्जाम्पल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेक सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को बनाइए, क्योंकि आप ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, ट्रांसपेरेंटी, क्लियरिटी बढ़ेगी और आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, अच्छे से बता पाओगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट modals verb which you must understand and you know how to use this. So that is, ये मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैं ज़्यादा बेटर आपको समझा पाऊँगा और एग्जाम्पल दे पाऊँगा, सो दैट यू कैन मेक द सेंटेंसेस and you can speak English without facing any kind of trouble. So my dear friend, if you like my video, please share and subscribe and share प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। माय डियर फ्रेंड, आप जब सब्सक्राइब करते हो सो मुझे मोटिवेशंस मिलता है और मुझे अच्छा लगता है, सो दैट आई कैन वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, आई कैन मेक यू एबल टू अंडरस्टैंड। एंड मैं आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो लाता रहूँगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। माई डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीसियस टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल द थिंग्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।